नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी की रसोई में क्या बनने वाला है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने वाली हैं आलू, गोभी और बैंगन का पकौड़ा। तो चलिए देखते हैं कि वो किस तरीके से इस पकौड़े की रेसिपी को बनाती हैं। इस पकौड़े को बनाने के लिए मैंने लिया है गोभी, आलू और बैंगन, जिनको मैंने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से आलू को पतले पतले स्लाइस में काट लिया है और बैंगन को भी इस तरीके से काट लिया है मैंने। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मसाला तैयार करूँगी। इस मसाले को तैयार करने के लिए मैंने लिया है काली मिर्च, 15-20 काली मिर्च लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया, साबुत धनिया लिया है, 7-8 के बराबर लहसुन की कलियाँ लिया है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए इन सभी चीज़ों को मैं इस ग्राइंडर जार में डालकर महीन पेस्ट बना लेती हूँ। फिर मैं बेसन का घोल तैयार करूँगी। मैंने इन मसालों को पीस करके बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब मैं इन मसालों को इस बाउल में निकाल लूँगी। उसके बाद मैं लूँगी इसमें बेसन। ये घर पे पिसवाया हुआ बेसन है। मैं लूँगी बेसन 4 टेबल स्पून के बराबर लूँगी मैं। उसके बाद मैं लूँगी ये चावल का आटा है, ये 1 टेबल स्पून के बराबर है ये। उसके बाद मैं लूँगी एक हाफ़ टी स्पून हाफ़ टी स्पून के बराबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, हाफ़ टी स्पून के बराबर ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। उसके बाद मैं लूँगी हाफ़ टी स्पून के बराबर ही साधारण नमक। अब मैं लूँगी 1/4 टी स्पून के बराबर गरम अजवाइन, जिसको मैंने अच्छे से मसल कर डाल दिया इसमें। इसके बाद मैं लूँगी हींग। अब मैं इन सभी चीज़ों को पानी की सहायता से घोल लूँगी। इसमें मैं एक और सीक्रेट चीज़ डालने वाली हूँ, जिसकी वजह से ये बहुत ही क्रंची बनेगा। मैंने इस पकौड़े को घोल को अच्छे से घोल लिया है। कुछ इस तरीके से है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब मैं इसको ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। पकौड़ों को बहुत ही बढ़िया और करारा सा बनाने के लिए मैं इसमें डालने जा रही हूँ एक सीक्रेट चीज़, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं इसमें डालूँगी मैं इसमें डालने जा रही हूँ 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर तेल डालूँगी। खूब खौलाया हुआ तेल है ये। और डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। मैंने इस घोल को बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लिया है। अब मैं गोभी के टुकड़ों को इसके अंदर डालकर पकौड़े बनाने काम शुरू करने जा रही हूँ।
तेल को मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया हुआ है। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक एक पकौड़े को निकाल कर तेल में डालती जाऊंगी। मैंने इन सभी पकौड़ों को इस तेल के अंदर डाल दिया है। जब ये एक तरफ से पक जाए तो दूसरी तरफ इसको पलटकर दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे इसको। मैंने इन पकौड़ों को एक तरफ से अच्छी तरह सेक लिया है। अब मैं इनको पलटकर दूसरी तरफ पका लूँगी। मैंने इन गोभी के पकौड़ों को दोनों तरफ से बहुत गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इनको निकाल कर एक बर्तन में रख दूँगी। इसी तरह से मैं आलू के पकौड़ों को और बैंगन के पकौड़ों को भी तलकर निकाल लूँगी। इस तरह से मैं इन सभी पकौड़ों को भी गोल्डन ब्राउन होने तक तल कर निकाल लूँगी। इन आलू के पकौड़ों को भी मैंने दोनों साइड से अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक तल लिया है। अब मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैं इसी तरह से इन बैंगन के पकौड़ों को भी तल लूँगी। आप चाहें तो ढेर सारा तेल डाल के भी इन पकौड़ों को तल सकते हैं। मैं सेलो फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से मैं इन बैंगन के पकौड़ों को भी मैं गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से तल लूँगी। ये पकौड़े भी तलकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इन पकौड़ों को भी, ये बैंगन के पकौड़े हैं, मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब मैं इन सभी पकौड़ों को सर्व करके, मैंने इन पकौड़ों को कच्चे आम की चटनी के साथ सर्व किया है। ये पकौड़े बहुत ही क्रंची होते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही क्रंची बनते हैं ये पकौड़े। आप प्लीज़ एक बार मेरे मैंने जिस तरीके से मसाला तैयार करके बनाया है, प्लीज़ बिल्कुल उसी तरीके से बनाकर खाएं और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। आप बार बार इसी तरीके से इस पकौड़े की रेसिपी को बनाएंगे। जब भी पकौड़े बनाएंगे इस तरीके से ही बनाने का कोशिश करेंगे आप। तो अगर आपको ये कच्चे आम की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाकर सर्च करेंगे, आपको वहाँ पे ये चटनी की रेसिपी मिल जाएगी। मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिया हुआ है। ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनते हैं। मैंने सेलो फ्राई किया है, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो अगर ये मेरी
पकौड़ों की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर एक नई आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।